Like and subscribe Study Hub Tech YouTube channel for all new updates. Don't forget to press bell icon. Never miss any update. जी अस्सलाम वालेकुम। स्टडी हब टेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका खुश आमदीद है। आज हम सबसे पहले जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है आजकल उसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि जो 24 अक्टूबर 2023 से किन मोबाइल फ़ोन्स में व्हाट्सअप नहीं चलेगा। ठीक है, जो कौन कौन से मोबाइल्स हैं वो जो व्हाट्सअप को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हर साल व्हाट्सअप की तरफ से एक मिनिमम रिक्वायरमेंट पॉलिसी जारी की जाती है जिसके अकॉर्डिंग आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं वो व्हाट्सएप को सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। तो जो मौजूदा हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल्स है वो 4.1 से लेके 4.4 तक के जो वर्जन्स हैं वो अभी चल रहे हैं, यानी अभी तो ग्रेटर भी चल रहे हैं जितने भी एंड्रॉयड वर्जन्स हैं, लेकिन जो अभी बंद होने आप उनका सुन लें कि 4.1 से लेके 4.4 तक के जो वर्जन्स हैं एंड्रॉयड वर्जन्स हैं वो 24 अक्टूबर 2023 से जो व्हाट्सएप है वो इसे सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। तो उसके लिए जो आपका मिनिमम एंड्रॉयड वर्जन होना चाहिए वो 5.0 होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर आपका एंड्रॉयड वर्जन 4.1 से 4.4 के दरमियान है तो आप व्हाट्सएप को एंजॉय नहीं कर सकेंगे। बहुत सी इंडियन वेबसाइट्स भी हैं जिन पे मेंशन किया गया है कि जो मिनिमम एंड्रॉयड वर्जन है वो 5.0 होना चाहिए, यानी कि वो 5.0 को भी उन्होंने निकाल दिया इस लिस्ट में से कि 5.0 भी नहीं सपोर्ट करेगा, 5.1 को करेगा। तो ये र्यूमर्स है, आप व्हाट्सएप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाके चेक कर सकते हैं कि ये जो 5.0 है इससे स्टार्ट हो रहा है, यानी ये इंक्लूडेड है। 5.0 जो एंड्रॉयड वर्जन है जिसे आप लॉलीपॉप कहते हैं ये व्हाट्सएप को सपोर्ट करेगा। तो इसमें आपको परेशानी की जरूरत नहीं है जिनका एंड्रॉयड वर्जन 5.0 है। तो 4.1 से लेके 4.4 तक के एंड्रॉयड वर्जन बंद हो रहे हैं जो कि लास्ट टाइम नहीं थे बंद हुए, उनको सपोर्ट किया गया था। तो उसकी रीजन भी हम आपको इंशाल्लाह ब्रीफली गाइड करेंगे, उसके बारे में बताएंगे और इसका सोल्यूशन में भी बात करते हैं। तो ये एंड्रॉयड वर्जन जैसे मैंने आपको बताया 5.0 इसे एंड्रॉयड आप लॉलीपॉप भी कहते हैं। तो व्हाट्सअप का जैसे कि आपको पता है कि जो व्हाट्सअप ऐप है उसे हर बंदा इस्तेमाल करता है। ठीक है, सबसे सिक्योर ऐप कंसीडर की जाती है। आप किसी को टेक्स्ट भेजना है, आपने जो तस्वीर शेयर करनी है, वीडियो पैगामात भेजनी है, या कोई भी किसी तरह का आपने किसी दूसरे पर्सन के साथ कम्युनिकेट करना है, तो आप सबसे ज्यादा जो प्रेफरेंस है वो व्हाट्सएप ऐप को देते हैं बातचीत करने के लिए। और आपको पता ही है कि इसकी जो चैट होती है वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होती है और इसमें आपको काफी फीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं और इसमें आपको पता है कि लेटेस्ट आपको इसमें फीचर्स का भी इजाफा किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि तकरीबन पूरी दुनिया में जो आपके पास 1 बिलियन से जो जायद लोग हैं वो एक्टिव यूजर्स हैं व्हाट्सएप के। ठीक है, जो आपको पता है कि व्हाट्सएप स्मार्टफोन्स पे भी चलता है, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे भी चलता है, टैबलेट्स वाले भी यूज करते हैं, कंप्यूटर वाले भी यूज करते हैं, स्मार्ट टीवी वगैरह वाले भी सब यूज करते हैं। यानी ये वो ऐप है जो सबके यूज की है, सब लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। ये आजकल एक मजबूरी कह लें या जो भी जरूरत कह लें, हर बंदा इसे यूज कर रहा है। तो जैसे हमने पहले ही आपको क्लियर कर दिया है कि जो एंड्रॉयड वर्जन है वो 5.0 होना चाहिए, उससे जायद होना चाहिए। और आप मैंने बताया भी है कि आप इसकी कंफर्मेशन कर सकते हैं व्हाट्सएप की ऑफिशियल वेबसाइट पर। बहुत सी इंडियन वेबसाइट्स ने फेक र्यूमर्स फैलाई है कि 5.0 बंद हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया जी। अब थोड़ा सा हम एप्पल को डिस्कस कर लेते हैं कि एप्पल में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम बंद होने जा रहे हैं। तो एप्पल में जो iOS 10 और iOS 11 है वो 24 अक्टूबर 2023 से सपोर्ट खत्म कर रहे हैं। ठीक है जी, उसके बाद वो व्हाट्सएप को सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम कह लें जो एंड्रॉयड वर्जन है उसको अपग्रेड करना पड़ेगा व्हाट्सएप यूज करने के लिए। तो जैसे कि आपको पहले मैंने बताया कि जो पहले जो पॉलिसी चल रही थी तो 4.1 से लेके 4.4 तक के जो आपके पास एंड्रॉयड वर्जन थे वो सपोर्टेबल थे व्हाट्सएप के लिए, लेकिन अब उनको बंद किया जा रहा है, अपग्रेड किया जा रहा है। ठीक है जी, आपको अपग्रेड करने की जरूरत है अगर आपने व्हाट्सएप को इस्तेमाल करना है। तो इसमें बताया गया कि ये जो तब्दीली है ये आपको ऐसे ही लग रहा होगा कि ये अचानक ये इन्होंने क्या कर दिया, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि जो 4.1 और 4.4 के जो वर्जन है ये काफी ओल्ड हैं और इन्हें 2012 और 2014 में रिलीज किया गया था। और इसके बारे में बता रहे हैं जी गूगल और जो एप्पल है वो अपने एंड्रॉयड वर्जन को सिक्योरिटी की वजह से पहले ही बंद कर चुके हैं और उनके नजदीक ये खतरनाक है और उससे मना करते हैं कि आप इन्हें यूज ना करें सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से।
और इसकी रीज़न भी यही है जिसको बाद में थोड़ी देर तक हम डिस्कस करते हैं। तो जो एंड्रॉयड जो फोन आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है उसको अपग्रेड कैसे करना है, ठीक है जी। एंड्रॉयड फ़ोन को अपग्रेड करना कहते हैं जी इंतहाई आसान अमल है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है। तो इसमें आपने क्या करना है कि आपके पास ओवर द ईयर एक ऑप्शन होगी, उसके जरिए आपने अपडेट करना मोबाइल को। ओवर द ईयर को कैसे आपने अपडेट करना है जी, आपने सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाने के बाद आपने सिस्टम में जाना और सिस्टम के बाद आपके पास सिस्टम अपडेट की ऑप्शन होगी। तो आपके पास अपडेट अवेलेबल होगी, आपने अपडेट को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना। इसका इस तरह आपका जो एंड्रॉयड वर्जन है वो अपग्रेड हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन है कि अगर आपका फोन आपको ओवर द ईयर अपडेट करने के लिए एलिजिबल नहीं है तो फिर आपने इसे मैनुअली करना है। मैनुअली फिर आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर का क्या तरीकाकार है जी, आपने जो जो आपके फोन मैन्युफैक्चरर कंपनी है उनकी वेबसाइट पे जाके आपने उसका जो अपडेटेड जो फर्मवेयर है वो फाइल डाउनलोड करनी है, ठीक है जी। और फर्मवेयर फाइल डाउनलोड करनी है आपने और उसको फिर आपने वो जो फोन पे सारा उसको मैनुअली इंस्टॉल करना है। तो इसके हवाले से आपको काफ़ी इश्यूज फेस करना पड़ सकते हैं कि फ़ोन का मॉडल्स कौन सा है, फ़ोन कंपनी कौन सी है, और जो आपको फर्मवेयर उसका तलाश करना थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि व्हाट्सएप इसको ऐसा कर क्यों रहा है। तो व्हाट्सएप के ऐसा करने की जो सबसे बड़ी वजह वो बताई जा रही है वो सिक्योरिटी रीज़न है। उनके नज़दीक जो व्हाट्सएप के नज़दीक जो हमारे पास जो लोअर वर्जन्स हैं और जो हमारे पास एंड्रॉयड के, वो कह रहे हैं जी वो ज़्यादा सिक्योर नहीं है, उनमें डाटा हैकिंग कह लें या दूसरे मसाइल काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं, ठीक है जी। वो सारा जो आपके पास डाटा हैकिंग को वो नहीं रोक सकते। तो कह रहे जी हम डाटा को सिक्योर बनाने के लिए ऐसा करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लेटेस्ट फीचर ऐड कर सकें, और जो पुराने एंड्रॉयड वर्जन हैं वो जो नए फीचर्स हैं उनको सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। तो इसी वजह से जो एंड्रॉयड वर्जन है उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। तो जैसे कि आप पीसी वगैरह यूज़ करते होंगे, आपको पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा आजकल आप विंडोज़ 10 इस्तेमाल करते हैं। तो विंडोज जैसे कि जो ओल्ड वर्जन है हमारे पास विंडोज 7 का, तो उसमें बहुत से आपको ड्राइवर भी सेपरेट इंस्टॉल करने पड़ते हैं, बहुत सी चीज़ें इंस्टॉल करना पड़ती हैं। कोई गेम वगैरह इंस्टॉल करते हैं तो उसमें जैसे मिनिमम रिक्वायरमेंट बताई गई होती है कि आपके लैपटॉप वगैरह में या आपके पीसी वगैरह में ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि जो आपके पास विंडोज है वो विंडोज 10 होने चाहिए, और आपके लिए रैम वगैरह या ग्राफिक कार्ड वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है। तो बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसे जो विंडोज 7 पे रन नहीं होते। अब जितने भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अगर आप कोई भी देख लें तो वो विंडोज 7 में स्मूथली रन नहीं होगा। तो इसी हवाले से फिर उनको नई पॉलिसी जारी करना पड़ती है जी, आप इसके लिए जो अपना एंड्रॉयड वर्जन है, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप उसको अपग्रेड करें। तो इसी हवाले से जो व्हाट्सएप है वो भी अपना जो एंड्रॉयड सिस्टम है वो अपग्रेड कर रहा है ताकि आप इसके फीचर्स को ज़्यादा सिक्योर वे से इसको इंजॉय कर सकें, ठीक है जी। आपकी बेहतरी के लिए ये किया जा रहा है, तो आप अपने अब एंड्रॉयड सिस्टम को अपग्रेड कर सकते हैं, इसमें इशू नहीं होगा आपको। तो अब हम बात करते हैं जी लास्ट में, आप हमारे स्टडी हब टेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तमाम तर आईटी टेक की जो मालूमात है वो आपसे शेयर की जाएगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।